Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी दें। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके पहले हम लोग जांच करके आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें सही हैं, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें कोई फंसे नहीं। नेतृत्व प्रदान किया पिछले 19 सालों में, जिसमें बिहार ने विकास किया है और बहुत सारे सुधार हुए हैं। इस तरह का बयानबाजी जो उन्हें शोभा नहीं देता और इस तरह की भाषा भी उन्हें शोभा नहीं देती। हमने कहा ना, प्रजातंत्र में प्रशांत किशोरी क्यों, कोई भी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है, उन्हें भी आने दीजिए। जो इस चुनावी अखाड़े में तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी दें। आज 25 तारीख है, तो 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज़ हैं, 30 सितंबर से पहले हम लोग उसको अनुमोदन दे देंगे। 150 शिक्षक ऐसे हैं जिनके संदिग्ध होने का मामला सामने आया है, वो डीओ की लिस्ट बना के भेजा गया है। कुछ लोग सफलता परीक्षा के दोबारा उसमें शामिल नहीं उनको लगा कि उनकी डिग्री पकड़ी जाएगी। सर, ऐसे 350 शिक्षक क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, जहाँ भी ऐसे मामले जहाँ गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएँ हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पहले उसकी गहन छानबीन हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, और उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अगर उसने अपनी नियुक्ति कराई हो कभी भी पंचायती राज व्यवस्था में या किसी भी माध्यम से और बीपीएससी में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके पहले हम लोग जांच करके आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें सही हैं, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें कोई फंसे नहीं। लेकिन अगर दोषी है, उसने गड़बड़ी की है, तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये केस अभी उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब रिटायर नहीं काम करना, हैप्पी एंडिंग ले लेना चाहिए, उनको हैप्पी एंडिंग को पता होता है। देखिए, तो पिछले 19 साल से और उससे भी पूर्व रेल मंत्री रहे माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को की तस्वीर उन्होंने बदली हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो। और इस तरह के जो बेतुकी बातें करना किसी को शोभा नहीं देता। और इतने सीनियर लीडर के बारे में आप से विचारों से सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नहीं, पूरे बिहार को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और अव्वल दर्जे का नेतृत्व प्रदान किया पिछले 19 सालों में, जिसमें बिहार ने विकास किया है और बहुत सारे सुधार हुए हैं। इस तरह का बयानबाजी जो उन्हें शोभा नहीं देता और इस तरह की भाषा भी उन्हें शोभा नहीं देती। सर, आपको क्या लगता है देश में जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है, क्या इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रजातंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातों को जनता के सामने रखे। लेकिन हम समझते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, वो पुनः वापसी होगी और पूरे बहुमत के साथ वापसी होगी, और जनता के बीच में जाकर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, भविष्य में भी रखेंगे। और जितना काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जैसा हमने कहा, उन्होंने किया है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं का सशक्तिकरण में, जो शराबबंदी उन्होंने की, इससे समाज के हर वर्ग को फ़ायदा हुआ है और सभी समाज के वर्गों को साथ में लेकर माननीय मुख्यमंत्री चले हैं। इसीलिए आज तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपना भरोसा जताया है और भविष्य में भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना
प्रशांत किशोर 2 तारीख को लॉन्च करेंगे। हमने कहा ना, प्रजातंत्र में प्रशांत किशोरी क्यों, कोई भी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है। उन्हें भी आने दीजिए, जो इस चुनावी अखाड़े में तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से दावा कर रहा है कि अगर 150 सीट आता है तो वो मेरी हार 1 करोड़ लोग के साथ पार्टी बना रहे हैं सामने सर। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। कुछ चुनौती दे पाएंगे आपको लगता है? हमने कहा ना, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चुनौती तो देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी पार्टियां मैदान में उतरती हैं, एक दूसरे के सामने होती हैं, और जनता मालिक है, जनता जिसको चुनाव करेगी। लेकिन हम लोगों को पूरा यकीन है कि जिस तरह के हमारे पास नीतियां हैं और हमारी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, वो सब पर भारी पड़े। तो वो कह रहे हैं कि अगर 150 सीट हमें आता है तो हमारी हार कम से कम 200। अब कौन क्या बोलता है और कौन सा क्लेम करता है, उस पर हम क्या कमेंट करें। उनका जो भी आधार वो कर रहे होंगे, लेकिन हमने कहा कि अंतोगत्वा तो चुनावी नतीजे आपके सामने लगातार रह रहे हैं कई वर्षों से, आगे भी आएंगे और आप देखेंगे कौन कितने पानी में है। सर एक आखिरी सवाल है। शिक्षक भर्ती टेस्ट 3 का रिजल्ट रुका हुआ है। आयोग का कहना है कि एक बार रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग से मिल जाए तो रिजल्ट जारी कर देंगे। सर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश के आलोक में जो दायरा बढ़ाया गया था रिजर्वेशन का, वो रद्द हुआ। उसके कारण अब पूरा उसको रीवैल्यूएट करना पड़ रहा है, जिसमें चूँकि लाखों लोगों ने दिया है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं। सर कितना समय लगेगा रोस्टर क्लियर? अब हमको लगता है दशहरा के तुरंत बाद होना चाहिए। सर शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, कितने रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें बिहार उसमें सबसे नीचे आ रहा है। देखिए, का मामला हो जाए नहीं, आपको ये कहना कि किस रिपोर्ट की बात करें आप पता नहीं, लेकिन एक आपको 2-3 आंकड़े में बताता हूँ। 2001 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी, आज 74%। स्कूल ड्रॉप आउट पहले 2005 में करीब 12% से ज़्यादा था, आज 1% से कम है। आपको 75,000 स्कूल पहले शिक्षा से और 12वीं शिक्षा तक हैं। संख्या पहले 2005 में शिक्षकों की 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा थी, आज 5,77,000 से ज़्यादा है। तो हर पैमाने पर प्रगति हुई है, और ख़ास करके बच्चियों का जो, लड़कियों का जो प्रोत्साहन राशि इत्यादि दी जाती है, तो उसमें भी संख्या काफ़ी हुई है। और मैट्रिक एग्ज़ाम में आप देखेंगे, ISC के एग्ज़ाम में बराबरी के हिस्सेदार हैं, जो छात्राएं पास होती हैं या फर्स्ट डिवीज़न आती है। नहीं, अभी तो जो हम लोग के आंकड़े हैं, कहीं कहीं समस्याएं कुछ जिलों में ज़रूर हैं, लेकिन उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। बहुत लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं, ये भी बात है, प्राइवेट स्कूल्स भी कुछ खुले हैं तो कुछ अच्छे हैं।